हेलो माइथोलॉजी लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक अद्भुत और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हम मुद्गल पुराण की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे, अष्टविनायक की कहानी। यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें छिपे गहरे अर्थ और संदेश भी हैं। सुनने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये कहानी भक्ति, शक्ति और दिव्य शक्ति का एक रोलर कोस्टर है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। एक समय की बात है, मत्सर नाम का एक राक्षस जो बहुत महत्वाकांक्षी था, ऋषि शुक्राचार्य के पास एक सवाल लेकर गया। मत्सर का दिल तीनों लोकों पर राज करने की इच्छा से भरा हुआ था। उसने पूछा, मैं तीनों लोकों पर कैसे राज कर सकता हूँ? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। ज्ञानवान ऋषि ने कहा, तुम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करो और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम तरीका है। मत्सर ने दृढ़ निश्चय के साथ कई सालों तक एक पैर पर खड़े होकर इस शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। उसकी तपस्या इतनी गहरी और सच्ची थी कि उसने अपने चारों ओर की दुनिया को भूलकर केवल भगवान शिव की आराधना की। उसकी भक्ति रंग लाई और भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। कोई भी इंसान, देवता या राक्षस उसे मार नहीं सकता था। ये वरदान उसे अजेय बना देता था। इस वरदान से उत्साहित होकर मत्सर तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने निकल पड़ा। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और सभी लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसके आतंक का कोई पार नहीं था। उसने कैलाश पर्वत, भगवान शिव के पवित्र निवास पर भी अपनी नजरें गड़ा दी। ये देखकर देवता बहुत चिंतित हो गए। निराश और असहाय देवताओं ने भगवान गणेश से प्रार्थना की। उन्होंने गणेश जी से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि वे जानते थे कि केवल गणेश जी ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। केवल उनके वक्रतुंड रूप, जिसकी सूंड टेढ़ी है, ही शक्तिशाली मत्सर को हरा सकता था। यह रूप गणेश जी का सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय रूप है। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए गणेश जी वक्रतुंड रूप में बदल गए। यह रूप इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। एक दिव्य अस्त्र से उन्होंने मत्सर को आसानी से बांध लिया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि मत्सर की सारी शक्तियां निष्क्रिय हो गईं। पराजित होकर मत्सर ने वक्रतुंड से क्षमा मांगी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वक्रतुंड से माफी की भीख मांगी। अपार ज्ञान के साथ वक्रतुंड ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम स्वर्ग और पृथ्वी वापस करने और फिर कभी किसी को परेशान न करने का वादा करो। यह सुनकर मत्सर ने तुरंत वादा किया। मत्सर ने अपनी गलती मानकर वक्रतुंड की शर्तों का पालन करने का वादा किया। उसने वादा किया कि वह फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और सभी लोगों को वापस कर देगा। और इस तरह वक्रतुंड ने उसे मुक्त कर दिया। मत्सर ने अपनी गलती से सीखा और एक नया जीवन शुरू किया। मुद्गल पुराण की यह कहानी हमें भक्ति की शक्ति और धर्म के महत्व की याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह एक सुंदर कहानी है जो दिव्य लोक में शक्ति और दया के संतुलन को दर्शाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इस पौराणिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो और कहानियों के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। अगली बार तक भूतकाल की कहानियां आपके वर्तमान को प्रेरित करें। जय गणेश। हमेशा खुश रहें और भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे।